आती तुम लोगों को? रोज किसी न किसी गरीब को तंग करते हो। कभी समोसे वाले से रिश्वत लेते हो, कभी पानी पूरी वाले का ठेला उलट देते हो। सुबह के समय आईपीएस नेहा वर्मा भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उनकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी जो एक गोपाल काका नाम के मिडिल एज वाले आदमी का था। वह तेजी से पानी पूर भरकर ग्राहकों को दे रहा था। चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। नेहा ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, काका एक प्लेट पानी पूरी लगाना। गोपाल काका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैडम बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? नेहा की आंखों में शरारत चमकी। एकदम तीखा बनाना ऐसा कि मजा आ जाए। गोपाल काका मुस्कुराए। बस मैडम, अभी देखिए। उन्होंने एक पानी पूरी उठाई, उसमें बारीक कटे हुए प्याज और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने इमली वाले मसालेदार पानी में डुबोकर नेहा की ओर बढ़ा दिया। नेहा ने पानी पूरी जैसे ही मुंह में डाली, तभी अचानक आसपास की हंसी ठिठोली की आवाजें थम गईं। नेहा ने मुड़कर देखा कि 2 बुलेट बाइक पर 3 पुलिस वाले और उनके साथ एक रफ्तार इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सवार थे। उनकी बाइक ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से उतरे और गोपाल काका को घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, ए गोपाल काका, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। गोपाल काका का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उन्होंने घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़ ली। गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। गोपाल काका हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं आपका हिस्सा थाने में पहुंचा दूंगा। साहब, इंस्पेक्टर विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोला, शाम तक हमें बेवकूफ समझा है क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? गोपाल काका डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वह मतलब नहीं था। गोपाल काका कुछ और कहता, उससे पहले ही एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी भारी भरकम लात शंभू के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, कटे हुए प्याज, मटर, मीठी चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पूड़ियां उस जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गई। गोपाल काका की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। गोपाल काका जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूड़ियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर आईपीएस नेहा का खून खौल उठा। एक आईपीएस के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? नेहा की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। विक्रम सिंह ने नेहा को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचा कि एक मामूली सी सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है? अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो। जाओ अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत, यहां झाड़ो। कांस्टेबल सुरेश ने भी हंसकर कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह साहब कौन है। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन इस देश की नागरिक हूं। मैं पूछ रही हूं, किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? यह गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म? यह सुनकर विक्रम सिंह का पारा चढ़ गया। वह भीड़ के सामने चीखे, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उन्होंने नेहा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को जैसे वक्त रुक गया। नेहा के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ आवाक थी।
किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। गोपाल काका तो जैसे सदमे में चले गए थे, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे। बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा। अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। नेहा ने अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब आग बन चुका था। तभी एक सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ ली। साहब ले चलें इसे थाने। विक्रम सिंह गरजे। हाँ ले चलो, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। भीड़ अब भी चुप थी। किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने की। हर आंख में पुलिस का डर साफ दिख रहा था। नेहा को एहसास हुआ कि अब स्थिति गंभीर है। मन में आया कि अपनी असली पहचान बता दें, बस एक फोन करना है और ये चारों उसके कदमों में होंगे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने अब बता दिया कि मैं आईपीएस हूं तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन उस आम औरत का क्या जिसके पास आईपीएस का टैग नहीं है? उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे देखना है कि यह सिस्टम एक आम बेसहारा औरत के साथ कितनी नीचता तक गिर सकता है। वह चुप रही। पुलिस वालों ने उसे धकेलते हुए गाड़ी में बिठाया और गाड़ी थाने की ओर चल पड़ी। नेहा खामोश बैठी रही, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे। अरे यह औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह पानी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भागकर आई होगी। हाँ हाँ, थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। नेहा ने सब सुना लेकिन एक शब्द नहीं बोली। हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे लगभग घसीट कर उतारा गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चिल्लाए, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने उसे पकड़कर औरतों के लॉकअप में धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी, बदबूदार कंबल कोने में फेंका हुआ। वहां दो और औरतें पहले से थीं। एक का नाम पार्वती, दूसरी 20 साल की मीरा। पार्वती ने सहमी आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। पार्वती ने आह भरी, गरीब? इस देश में गरीबों की कोई जगह नहीं बहन। कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसे नहीं या पहचान नहीं तो यह तुझे बहुत सताएंगे। दूसरी लड़की, जिसका नाम मीरा था, रोते हुए बोली, दीदी मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर तूने चोरी की है। नेहा का दिल दहल गया। यही थी जमीनी हकीकत, वही सिस्टम जिसकी वह खुद अधिकारी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पान चबाते हुए लॉकअप के पास आए। उन्होंने सलाखों से झांक कर कहा, और समाज सुधारक मैडम जी कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? नेहा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। विक्रम सिंह हंसे और थूकते हुए बोले, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इस पर लिखा है तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। नेहा बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। विक्रम सिंह गुर्राया, नहीं करेगी तब ठीक है, यही मच्छर काटेंगे तब अकले ठिकाने आएगी, या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास। बताओ मंजूर है? नेहा समझ गई कि उसका इशारा कहाँ है। उसने कहा, अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर, मैं साइन नहीं करूंगी। विक्रम सिंह गुर्राया, ठीक है सुरेश, इसे अंदर ले जाओ और समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। दो सिपाही अंदर आए। चल बाहर निकल, नेहा बोली, मैं बेकसूर हूं। एक सिपाही ने उसके बाल पकड़कर खींचा। साहब बुला रहे हैं। नेहा दर्द से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, यह गलत है। सिपाही ठहाका मारकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। उन्होंने नेहा को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाकर फेंक दिया। वह गिर पड़ी। सूट का पल्लू खुल गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हाथ में लकड़ी का डंडा लिए अंदर आए। अब बता, साइन करेगी या यह डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? नेहा ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। विक्रम सिंह हंसे, कौन लेगा हमसे हिसाब? तो विक्रम सिंह ने नेहा को फिर लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन अब उसका संकल्प और मजबूत हो चुका था। आधी रात को उसे 2 बासी रोटियां
और पानी जैसी दाल दी गई। बदबूदार कंबल, मच्छरों का हमला और औरतों की सिसकियां वह सो नहीं पाई। सोचती रही, ये रात मेरे लिए एक सबकन है, ये मेरे काम की असली परीक्षा है। सुबह की किरणें खिड़की से आई तो नेहा के गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था। तभी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह फिर आए। वह बोले, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। नेहा चौंकी, मेरी जमानत किसने कराई? विक्रम सिंह हंसे, कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। नेहा को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वह शायद किसी लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम सोनिया था। सोनिया ने शायद गोपाल काका से या भीड़ में से किसी से खबर पाली थी। सोनिया ने नेहा को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि सोनिया अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल सुरेश ने उसे धकेल दिया। कैमरा बंद कर, चल भाग यहां से। यह पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। नेहा वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी दूर पर वहीं बूढ़ी महिला रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेकसूर है। लेकिन वहां बैठा दरोगा उसे धमका रहा था। भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। यह देखकर नेहा का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने नेहा को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। नेहा ने गहरी सांस ली। वह धीरे से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी, शांत, लेकिन स्टील की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए छिटक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? नेहा ने अपनी नजरें कांस्टेबल सुरेश पर गड़ाई। कांस्टेबल सुरेश। फिर उसने बाकी दो सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल अजय और कांस्टेबल भोसले। अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सोनिया भी हैरान थी, ये सब क्या हो रहा है? तभी नेहा ने अपने सूट में से एक छोटा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। यह उसका पर्सनल अननोन ऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि यह किसी को फोन करके बुला रही है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल सुरेश जैसे ही आगे बढ़ा, नेहा ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब वह अधिकार था जो किसी आम औरत में नहीं हो सकता। अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल सुरेश के कदम वहीं जम गए। नेहा ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वह कमिश्नर ऑफिस में कॉल लगा रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और सुरेश की आंखें फटी रह गईं। नेहा ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए, आईपीएस नेहा वर्मा लाइन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई आई। जी मैडम, एक मिनट। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, नेहा जी, आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया? नेहा की नजरें अब भी विक्रम सिंह पर टिकी थीं, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। नेहा ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में हूं। मैं यहां की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप, नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर विक्रम से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहां लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहां पहुंचे, और हां, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहां सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो हकलाते हुए बोला, मैडम आप कौन हैं? नेहा वर्मा ने अपने बिखरे हुए बालों को एक झटके से संवारा, 2 कदम आगे बढ़ी और विक्रम सिंह की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं नेहा वर्मा इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूं। ये 2 शब्द नहीं थे, ये विक्रम सिंह और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। विक्रम सिंह के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल सुरेश जैसे पत्थर का बन गया था। सोनिया का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था।
जिले की आईपीएस अधिकारी भेष बदल कर आई और पुलिस ने उन्हें पीटा। यह तो सदी की सबसे बड़ी खबर थी। विक्रम सिंह की जुबान लड़खड़ा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वह घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि नेहा ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रब था कि विक्रम सिंह वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का पूरा काफिला गूंज उठा। एक दो नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद एएसपी साहब, उनके पीछे एसएसपी और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर सब विस्मित रह गए। जिले की आईपीएस अधिकारी नेहा वर्मा एक मामूली सी साड़ी में खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। साड़ी पर धूल लगी थी, बाल बिखरे हुए थे। एसपी साहब ने नेहा वर्मा को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े एसएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का स्टाफ जो अब तक तमाशा देख रहा था, डर के मारे अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। जिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कल रात आईपीएस को थप्पड़ मारा था, वह अब थर थर कांप रहा था। नेहा ने एसपी की तरफ देखा और बोली, कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। उसने गोपाल काका के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। एसपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने विक्रम सिंह को घूर कर देखा। विक्रम सिंह अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। नेहा की आंखें आग उगल रही थीं। बस यही तो दिक्कत है। वह जोर से गरजी, तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में बंद करते? बोलो विक्रम सिंह। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस माफ कर दो मैडम रट रहा था। नेहा ने लॉकअप में बंद पार्वती और मीरा की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या उनका कोई हक का नहीं है? यह पूरा थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। सोनिया ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। यह पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। नेहा ने सख्त लहजे में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, कांस्टेबल सुरेश और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और धमकाने के लिए। और हां, गोपाल काका के ठेले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। विक्रम सिंह अब जमीन पर लौटकर रोने लगा। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मां बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने उस गरीब गोपाल काका के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार मां या भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। नेहा वर्मा ने एएसपी को निर्देश दिया, सबसे पहले पार्वती और मीरा को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद नेहा थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया की कई गाड़ियां और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। गोपाल काका भी वहां खड़े थे। अपनी आंखों में आंसू ली नेहा सीधा उनके पास गई। गोपाल काका उन्हें देखते ही हाथ जोड़ने लगे। नेहा ने उनके हाथ पकड़ लिए। गोपाल काका, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आधिकारिक लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। गोपाल काका रो पड़े। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। नेहा ने कहा, मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। फिर वह मीडिया की तरफ मुड़ी। सोनिया ने माइक आगे किया। नेहा बोली, आज जो हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन यह एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर और ना ही कानून के रखवाले।
अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वह भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं चाहती हूं कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उसके साथी अब हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बिठाए जा रहे थे। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबक बन गई थी। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत, सब एक रात में खत्म हो गया था। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।